ओम शांति। आज 10th अक्टूबर 2021। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज 11th अगस्त 88। मुरली का शीर्षक सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया ना। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। तो बाबा ने कहा सभी का स्नेह स्नेह के सागर में समा गया है। ऐसे सदैव स्नेह का अनुभव करते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलाने का सम्मिलन देख हर्षित होते हैं। तो बाबा ने कहा उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है। तो बाबा ने कहा संकल्प समान मिलन और संस्कार बाप समान मिलन, इसको ही बाप का मिलन कहा जाता है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन संस्कार, संकल्प मिलन संस्कार का मिलन ही मिलना ही निर्माण व निमित्त बनना है। तो निमित्त बनना माना संकल्प, मिलन संस्कार का मिलन। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख बाप भी हर्षित होते हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। पहले स्व है अपना सबसे प्यारा होम, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले स्व से, फिर संकल्प में, ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन। तो बाबा ने कहा जब हर संकल्प में स्नेह आ जाएगा, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाएगा। उसको कहा जाता है संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्वों के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग, विश्व को सहयोग सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। तो सफलता का चुंबक है मिलना और मुड़ना। मिलना कैसे? संकल्प में, स्नेह में, विचार में और संस्कार में। फिर उसको मोल्ड भी करना है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आए कि आए। तो जब हम ऐसे चुंबक बन जाएंगे तो सर्व आत्माएं आकर्षित होकर हमारे पास आएंगे। तो बाबा ने कहा इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते हो, इसलिए आप पलकों से कह सकते हो कि इतने सर्व आत्माओं को सर्व वर्गों के आधार से सहयोगी बनाया है। तो यह लक्ष्य सर्वों के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्लंघन नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले
जैसे कर सको वैसे करो, इसमें भारी नहीं होना है। कैसे करे, कितना करे, जितना होना है उतना ही हो जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। सर्व ब्राह्मण आत्माएं हर विशेष कार्य के आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प रखो। सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय का निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो के हिम्मत उल्लास बढ़ाने का बोल बोलते हैं। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्वों के स्नेह, सर्वों के सहयोग, सर्वों के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। यह अटेंशन जरूरी है। इस विशेष कार्य के ऊपर विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। तो ये सफलता के लिए बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक भाव। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक देते हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया है, बाबा पूछते हैं। समझा? तो क्या करना है? बाबा फिर बच्चों की सेवा की लगन को देखकर खुश होते हैं। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कोई बार गीत भी सुना देते हैं, बहा बच्चे बहा। आने में कितना राज थे, राजों को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को शुक्रिया देते हैं, फिर बच्चे भी बाप को शुक्रिया देते हैं। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े रहो। यही विधि आगे बढ़ाने की है। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो की हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इस विधि को सब फॉलो करो तो फरिश्ते बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो ना। अभी अटेंशन चाहिए। ज़्यादा सेवा में चले जाते हो तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता है। आप लोगों ही कहते हो कि अभी यह होना है, तो बाबा कहते हैं वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी ना। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाएगा। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। लेकिन हाँ, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वो तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड, प्यार, हाँ जी, इसको सामने रखो।
समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते। इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है। इसी से ही आगे बढ़ना है। ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नोंद है तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे ही, तब तो माला बनेगी। तो एग्जाम्पल ऐसे बनना है। फिर अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य के क्वेश्चन आंसर। तो बाबा ने पूछा, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगे? सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इस एक शब्द में स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा का प्रश्न है, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धापन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते समय बिताया, आज जीता कल हारा, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयपन के संस्कार नहीं तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो, अंडरलाइन। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्र से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती है, चमड़ी के लिए सोचती है। यह काम फरिश्तों का व ब्राह्मण का नहीं है। फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा, आपस में बहन भाई के संबंध में होते हुए भी किस दिव्य नेत्र से देखो? तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। उत्तर, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप जगत माता के रूप में देखो, देवी के रूप में देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए बहन व टीचर को साधारण रूप से नहीं, सिर्फ शक्ति के रूप में देखो। और जो भाई है विशेष स्टूडेंट नहीं, वो महावीर है और माताएं शिव शक्ति है। इस दृष्टि से देखो। फिर प्रश्न में बाबा ने पूछा, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उत्तर, उनके दिल में सदा एक ही राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति का शिव है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करो, न कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। प्रश्न, किस शब्दों को अलबेले रूप से न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो? वो कौन सी है? पुरुषार्थी शब्दों को अलबेलापन से यूज नहीं करो। हाँ, सावधानी रखो। हर बात में दृढ़ संकल्प वाले तुम्हें बनना है। जो भी करना है वो श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संपूर्ण समर्पण, ट्रस्टी भव। विकार के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले हैं सर्व समर्पण ट्रस्टी होते हैं। जो आईबेल के लिए पुराने संस्कार की प्रॉपर्टी किनारा कर रख लेते हैं
तो माया किसी ना किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकार के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी का कानों में पुराने खजानों की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण। ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। तो बाबा ने कहा, जैसे कोई पुराने संस्कार व प्रकृति को किनारे पर रख लेते हैं, तो माया किसी न किसी रीति में पकड़ लेती है। क्योंकि पुराने रजिस्टर की छोटी सी भी टुकड़ी से माया बड़ी तेज से, कैचिंग पावर उसका बहुत है, वो अंश को वंश बना देता है। तो हमें विकार के वंश को अंश मात्र भी नहीं रखना है, समाप्त करना है। चोरा भी कोई कोने से में पुराने खजाना नहीं रखना है। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण। ट्रस्टी, यज्ञ के स्नेही सहयोगी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। किसी के विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। अच्छा, ओम शांति। ओम